गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, जो बीच में इतना लंबा डिटैचमेंट फेज आया है, डिटैचमेंट फेज क्यों आया है, और डिटैचमेंट फेज आने के बावजूद भी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कई बार करी, तो आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? इतने लंबे डिटैचमेंट के बाद आज भी आपके मन में उसके लिए उतना ही प्यार क्यों है जितना प्यार पहले था, जबकि इस रिश्ते में इसने कितने आंसू दियों से गिनती नहीं है, उसके बावजूद भी आज भी आप इसका इंतजार करते हो। क्यों? आखिर क्या कनेक्शन है आप दोनों का? ईश्वर क्या चाहता है? कौन से कनेक्शन में आप बंधे पड़े हो इस समय कि आप वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो? ना तो वो ना आप। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की एंट्री होनी है जहां पे आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सब आए उसके। क्यों आप किसी और को अपनी लाइफ में उसकी जगह नहीं दे पा रहे हो? देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं आखिर कनेक्शन क्या है और क्यों प्रॉब्लम आई और कब तक सॉल्व हो सकती है। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, जब भी रीडिंग पहुंचेगी आप तब तक तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग रहती है। ठीक है, चलिए कार्ड देखते हैं। आखिर क्या रिश्ता है, क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और आखिर ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है? देखते हैं, कार्ड से निकल के आते हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ वैंड्स। ओके, अगर मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, यहाँ पे एक चीज क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है कि आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करवाने में लगे पड़े। वो लोग कौन हो सकते हैं? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर हो सकता है, कुछ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आउटसाइडर का मतलब कोई रोमांटिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आउटसाइडर मतलब क्या है कि कोई है जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बस मतलब कि जिनको पता है आप दोनों के बारे में। जैसे होता है ना कि आज की दुनिया में लोग अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से परेशान है कि वो खुश कैसे है, उसकी खुशियों में खत्म डाला जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर करके बहुत खुश हैं, और इसी वजह से आपके रिश्ते में एक बार नहीं कई बार अप्स एंड डाउन आ चुके हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में कई बार लंबे लंबे पॉज भी आए। और आज भी उसी कंडीशन पे, उसी पेज पे आप खड़े हो जहां पे इस समय दोनों के बीच में एक दूरियां हैं, दोनों के बीच में एक लंबा एक नो कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत खटास आ चुकी है इस रिश्ते को लेकर। जबकि आपकी नजर में देखा जाए इस समय विक्टिम आपके पार्टनर हैं। साथ में 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकले, जो क्या दिखाता है, आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश बहुत बार करी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सब्र का बांध आपका भी टूटता दिखाई दे रहा है। आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो कहीं ना कहीं सामने आ रही है, जहां पर आप कहीं ना कहीं अब थक चुके हो। थक किस चुके हो? आपने इस रिश्ते के लिए मैं बोलूंगा कि इतने एफर्ट्स लगाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हर एफर्ट्स का कोई आपको फायदा नहीं हुआ। हर बार आपने जितनी बार एफर्ट्स लगाए हैं उतनी बार ही आपको वहां से गालियां ही सुनने को मिली है। कभी भी आपको एक होता है जो ट्रीटमेंट एक रिश्ते में आपको मिलना चाहिए, जो आपका दर्जा है, वो दर्जा कभी वो ट्रीटमेंट आपको कभी मिला नहीं। हमेशा आपको इग्नोर किया गया है, हमेशा आपको नेग्लेक्ट किया गया, हमेशा आपको नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। जबकि आपने इस इंसान के लिए क्या नहीं करा। दुनिया से लड़े, अपनों से दूर हुए, अपने दोस्त लोगों से दूर हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ इस इंसान के लिए कि इसके चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए, इसके चेहरे पे कोई गम नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने कभी आपकी वो वैल्यू नहीं करी जो वैल्यू आपने इसको दी है। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, साथ में पेज ऑफ वैंड। जबकि इस रिश्ते की शुरुआत आपके पार्टनर ने करी थी। इस रिश्ते में शुरुआती तौर पे इसने आपकी लाइफ में एंट्री ली, बहुत प्यार दिया, जिसे कहते हैं ना कि आपको हैबिट लगा दी इसकी। जबकि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ करने में बहुत समय लिया था कि मैं पहले जज करूंगी कि बंदा कैसा है कैसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने आपका हर तरीके से, जो आपने इसका एग्जाम लिया, आप हर एग्जाम में पास आउट हुआ, इसने आपको स्टार्टिंग में प्यार इतना दिया जिसकी हद नहीं। जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो चीज कमी थी ना, इस इंसान ने सबसे पहले आकर आपको वही दी। वो क्या था? सुकून, समय, कम्युनिकेशन। यही 3 चीजें आपकी लाइफ में नहीं थी, और यही 3 चीजें इसने आपको दी थी, जिसके भरोसे आपने इतना समय लगाने के बाद इसको हाँ किया था रिश्ते में आने के लिए। लेकिन जब से हाँ किया है तब से लेके आज तक आप भाग रहे हो उसके पीछे बस। जहां पे 95% एफर्ट्स आपके हैं और 5% एफर्ट्स आपके पार्टनर के हैं इस समय।
क्योंकि उस इंसान को ये पता लग चुका है कि अब तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो। साथ में कार्ड निकला पेज ऑफ बैंड्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है? एक तो आपके पार्टनर की बात करो ना, ये इंसान अटेंशन सीकर है, अटेंशन लेना जानता है, अटेंशन देना नहीं जानता है, बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो, डोमिनेंस नेचर से भरा पड़ा है, जहां पर इसको जितना शुरुआत में ये आपके पीछे भागा था ना आपको प्यार देने के लिए, आपका समय पाने के लिए, उतना ही इस समय दूर है आपसे। और क्योंकि इसको ये पता लग चुका है अब आप इसके बिना नहीं रह सकते, और ये आप ही की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप ही के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से आप आज भी इसके पीछे पीछे हो। साथ में कार्ड निकला ओके 5 ऑफ बैंड। साथ में कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ कप्स। 5 ऑफ बैंड से कार्ड क्या दिखाता है? रिसेंटली आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, और लड़ाई झगड़ा इतना मेजर हो चुका है जहां पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी खत्म, हर जगह से इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया, हर सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर दिया है, जहां पे कोई भी जरिया नहीं रहा जहां पे आप इससे बात कर सको। लेकिन आपने चीज नोटिस करी है, इस लड़ाई झगड़े से मैं बताऊं अराउंड 4 से 5 हफ्ते है, थोड़ा 2-2.5 महीने का समय ले लो, आपने इसके बिहेवियर में काफी बदलाव देखे हैं। बदलाव कैसे है कि जहां पे आपको इग्नोर किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करे जा रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है। वैल्यू तो पहले से नहीं देता था, लेकिन चलो फिर भी रिश्ता चल रहा था, लेकिन पिछले 2-2.5-3 महीने में काफी ऐसा हुआ है जहां पर आपको बहुत वियर्ड सा फील हुआ, यार ये इंसान वही है जिसने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए इवन। क्योंकि इस इंसान ने शुरुआत में आते आपको वादे इतने बड़े बड़े करे थे, ऑब्वियसली बात है कोई भी इंसान एक बार इस रिश्ते को चांस देना चाहेगा, और उसने वही वादे करे थे, लेकिन वो सारे वादे धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे, और कहीं की लड़ाई झगड़ा करके छोटी सी बात का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर राई का पहाड़ बनाया, लड़ाई झगड़ा करा और बंदा आपसे अलग, और जिसकी वजह से आपके अंदर इस समय एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग इस लेवल पे आ चुकी है जहां पे आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। आपने जब भी डिटैचमेंट फेज आया था ना, आप इतना टूटे थे ना, मैं कहूँ जितने भी पहले रिलेशनशिप आपके रहे होंगे ना, सबसे ज्यादा दर्द इस रिश्ते में आपको मिला है। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ कप्स का। आपने इस इंसान को मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे। जब रिश्ते में एंट्री ली थी ना आपने, आपके मन में ये था कि बस मेरा भी पहला और आखिरी रिश्ता है, इसके बाद में किसी रिश्ते में नहीं जाऊंगी। लेकिन इस इंसान ने प्यार ही इतना दिया, इतनी हैबिट लगा दी ना, हैबिट लगाने के बाद बंदा जब गायब हो जाता ना, जो वो दर्द होता है ना, वो दर्द नहीं झेल पा रहे थे आप। बहुत आंसू दिए हैं, इसने जिसे कहते हैं बेशुमार आंसू, जहां पे आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, जहां पर आपके फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन है, क्योंकि आप हर टाइम इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, जिसकी वजह से काफी अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में आए हैं इसकी वजह से। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ कप्स का। मतलब क्या है? इस रिश्ते से आपने मूव ऑन करने की एक बार नहीं कई बार कोशिश करी है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। जहां पे जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, तभी सडनली कुछ पुरानी यादें आपके मन में सडनली आ जाती है, इसके पुराने थॉट्स मन में आने शुरू हो जाएंगे, अचानक से बेचैनी शुरू हो जाएगी, अचानक से आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, जब जो आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, 1111, 2222, व्हाइट कलर के पंछी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, व्हाइट कलर के फेदर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसा आपके सामने इंडिकेटर्स आ जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीजें मुझे अचानक से क्यों दिखनी शुरू हो रही है। जब आपने इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना, तब आपके सामने ये सब चीजें आई हैं। तो मतलब क्या है? आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ईश्वर कोई ना कोई इशारा बार बार आपको दे देता है, कोई ना कोई जरिया आपको ऐसा दे देता है जहां पर आप, वो इंसान तो नहीं लेकिन ईश्वर कोई ना कोई इशारा जरूर फेंक देता है आपके सामने कि भाई रुक जा, और आपके मन में सडनली ऐसे एकदम से पॉजिटिव ख्याल आ रहे, जबकि आपके मन में इसके लिए बहुत नफरत है, नेगेटिविटी कई बार रही है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जब आप मूव ऑन करने सोचते हैं बस मुझे यहाँ से हटना है, या कोई इंसान आपको लाइफ में आपको अप्रोच करता है अपनी जिंदगी में लाने के लिए, तो वहां पे आप बिल्कुल साइड पे कर देते हो उसे, क्योंकि आप किसी और के साथ अपने आप को सेटल नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी एक रूह होती है ना, वहां पे जोड़ी बड़ी है, वहां से निकल नहीं पाई आपकी रूह, ना उसकी ना आपकी। लेकिन कहीं तब भी आपने नोटिस करा होगा ना, आप किसी बिजी स्केड्यूल में हो, आप मीटिंग्स में हो, या किसी गैदरिंग में हो, किसी के साथ बातें कर रहे हो, फ्रेंड्स लोगों के साथ हो, लेकिन सडनली आपके मन में अचानक से थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, इसको लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट मिसिंग एनर्जी शुरू हो जाएंगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी चीजें ऐसी जहां पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। क्यों होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं ईश्वर द्वारा जो आप समझ नहीं पा रहे हो। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप्स का, साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की बात करूं, 5 ऑफ कप्स का कार्ड तो क्लियरली दिखाता है, इससे अगर आपके पार्टनर की बात करूं, खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, अनसेटिस्फैक्शन है इनकी लाइफ में इस समय, अधूरापन, अकेलापन, लाइफ में रिग्रेट, गिल्ट की एनर्जी इस समय आपके रिश्ते को कम से कम 4 से 5 महीने अगर आप हो गए हैं,
जहां पर दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन है। तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए, ध्यान सुनिएगा आपके पार्टनर की फीलिंग को। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? एक रिग्रेट, एक गिल्ट को दिखाता है, जहां पे इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, इस समय इसके मन में बहुत सारी पुरानी बातें आ रही है, जहां पर इसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार गलतियां मुझसे हुई है, एक नहीं हजारों हुई है। जहां पर रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है, क्योंकि इसने आपको जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द कई बार बोले हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रिश्ते में टूटे हो। टूटे छोड़, वर्ड बहुत छोटा होगा, मैं बोलूं बिखरे हो आप, लेकिन उस समय इसने आपकी कदर नहीं करी, लेकिन इस समय हर एक पल को याद करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या दिखाता है? कई बार इसके मन में भी आता है कि यार मैंने और इसने मिलकर एक रिश्ते को इतने सालों तक सींचा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई जहां पर दोनों बीच में दूरी आती जा रही है। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ मर्जी हो, कितना मर्जी बड़ा गैप आ जाए, लेकिन आप दोनों के बीच में आज भी एक कॉर्ड ऐसी बंधी पड़ी जो कि वो कॉर्ड उसको भी वहां से हटने नहीं दे रही। आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही दुखी हो? आपके पार्टनर के अंदर भी वो चीज आ रही है, क्योंकि आपने भी इस बार जो पेशेंस अपना तोड़ा था ना, जहाँ पे एक बार ठीक है अब जाता जा, कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगी कभी भी, वही चीज कहने की आपके पार्टनर को मन में डर लेके आ रही है कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करके, और वही चीज इसको दिखाई दे रही है। हमने कितने प्यार से सींचा था इस रिश्ते को कहां तक लेके जाने की सोची थी, क्या क्या सपने देखे थे, सब सपने बीच में धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वही सेम सारे चीज, सारी बातें जो कभी आपके मन में हुआ करती थी, सारी बातें कहने की आपके पार्टनर के मन में शिफ्ट होती दिखाई दे रही है, जहां पर इंसान टूट रहा है। मैं कह रहा हूं जितना आप टूटे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा टूट रहा है ये। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेविल। देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड तो क्लियरली क्या दिखाता है, तो आपके पार्टनर इस समय आपको कहने के सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, भले इसने ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन आधी रात को मतलब ये किसी न किसी मोबाइल के थ्रू, किसी और के मोबाइल के थ्रू आपको स्टॉकिंग की एनर्जी करी जाती है, जहां पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करी जाती है। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी वही सेम बेचैनी है जो बेचैनी कभी आपके मन में रहा करती थी। और डेविल कार्ड क्या दिखाता है? आप दोनों बीच में जो दूरियां आई है ना, जो अचानक से इसके बिहेवियर में बदलाव आए थे ना, बदलाव थे नहीं, वो बदलाव लाए गए थे। लड़ाई झगड़ा जो हुआ है वो हुआ नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा भी कराया गया है। क्योंकि डेविल कार्ड सिंपली क्या दिखाता है? सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क, सम काइंड ऑफ ब्रेन वॉश हैज बीन डन। कुछ स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक आप दोनों के बीच में कुछ किया गया है, जिसकी वजह से अचानक से इसके बिहेवियर में ऐसा बदलाव आया। जबकि ये इंसान ऐसा था जहां पर कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन आपसे बात न करे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से चेंज क्यों? हफ्ते भर में, 15 दिन, 20 दिन में सब कुछ खत्म क्यों? जब लड़ाई झगड़े पहले भी आप दोनों बीच में कई बार हुए, लेकिन कभी मन में इतना डर नहीं आया जितना डर इस बार आपके मन में आ रहा है, क्योंकि इस बार कुछ हैवी चीजें आप दोनों के बीच में करा दी गई हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके हर्मिट, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हर्मिट कार्ड क्या दिखाता है? कहने की कुछ चीज ऐसी जहां पे आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय अकेलापन, आइसोलेशन में है। इस समय आपके पार्टनर जहां पे घर पे भी जाते हैं, ऑफिस से घर से ऑफिस, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं है, इसकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं है इस समय। लेकिन हाँ, इस समय आपके पार्टनर उसी तरीके टूटे जिस तरीके से कभी आप टूटे थे। साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? इस समय आपके पार्टनर के दिमाग को बांध रखा है। बांध किस सेंस में? किसी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू बांध रखा है, लेकिन किसी इंसान के दिमाग को बांधा जा सकता है, उसके सब कॉन्शियस माइंड को बांधा नहीं जा सकता। सब कॉन्शियसली ये इंसान आज भी आपको स्टॉक करता है, आज भी आपसे बात करना चाहता है, लेकिन मन की इच्छा और कदम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता आपका ही खराब हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी है जहां पर आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी नजर में विलन कौन है? आपके पार्टनर, लेकिन मेरी नजर में विलन कोई और है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। साथ में कार्ड निकला आपका डेथ की एनर्जी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपके पार्टनर के बिहेवियर में पहले के मुकाबले बहुत बदलाव आ चुका है, जहां पर इंसान बहुत सारी चीजें सही करना चाहता है, लेकिन अब इसको एहसास हो चुका है आपके बगैर जीना उसके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं रह पा रहा है। जितना इसने आसान सोचा था ना आपके बगैर रहना, उतनी ही मुश्किल इसके सामने आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस समय इसके मन में आपको लेकर वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो डेस्परेशन फिर से वही आ रही, जिस तरीके से आपके दोनों रिश्ते बीच में पहले सब कुछ एक नॉर्मल चल रहा था ना, आज भी ये इंसान सब चीजें नॉर्मल करना चाहता है। इसको पता है गलतियां अगर मैंने करी है, गलती सुधारनी भी मुझे पड़ेगी, और कहीं ना कहीं सुधारने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रिश्ते में फिर से आना चाहता है, फिर से आपको वही प्यार देना चाहता है, फिर से वही प्यार लेना चाहता है जो आप दोनों ने दूसरे को दिया या लिया था, लेकिन आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता। इसने आपके साथ बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे शादी के, लेकिन कहीं के बीच में किसी के इंटरफेरेंस ऐसी होने की वजह, जो कोई मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को खुश देखना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में अप्स एंड डाउन आए हैं। लेकिन इस समय इसकी आंखें खुलती दिखाई दे रही है, जहां पर इसको रियलाइज हो रहा है कि क्या सही था क्या गलत था, मेरी गलती है क्या, जो वो अपनी सब गलतियों को इस समय
कन्फेस करना चाहता है, इस रिश्ते में सेकंड चांस चाहता है, रिश्ते में दोबारा आना चाहता है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 2 ऑफ कप्स एंड साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। रिश्ते से क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो जानते हैं? क्योंकि यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी। सोलमेट जर्नी में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लंबे लंबे पॉज आ सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। आप चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लो मूव ऑन करने की, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर ले ये मूव ऑन करने की, ना तो आप मूव ऑन कर पाओगे ना ये मूव ऑन कर पाए, क्योंकि आप दोनों ने साथ में जुड़ना है, ये निश्चित है। साथ में कार्ड निकला नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जो क्लियरली दिखाता है आपके पार्टनर इंटरनली कहने का डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे वापस आना है। इसलिए बोल रहा अगर आपके मन में ऐसा कुछ थॉट्स आने की क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, आई से बिग नो, क्योंकि इस इंसान ने आपकी लाइफ में फिर से आके दस्तक देनी है, रिश्ता दोबारा जुड़ना है, ये कंफर्म है। इसलिए यहां तक आकर यहां से यू टर्न नहीं मारना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। आई विश आप दोनों का जल्द से जल्द रियूनियन होगा, क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपके पास आगे इसके मन में इनसिक्योरिटीज बहुत आ चुकी हैं अब आपके लिए, ये ज्यादा लंबा समय वेट नहीं करेगा अब। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। कि रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि कुछ डाउट रहता है ठीक है इस रीडिंग के थ्रू, तो आप मुझसे अपने लिए अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।